शिनोबी की इस दुनिया में आप जीते कैसे हैं वो मान्यता नहीं रखता, बल्कि आप मरते कैसे हैं इसकी ज्यादा अहमियत है। एक शिनोबी का जीवन इससे मापा जाता है कि वो अपनी मृत्यु से पहले क्या हासिल करता है। और अगर पीछे मुड़कर देखूं तो मेरे जीवन में असफलताओं के अलावा और कुछ नहीं है। सुनाते को अपने दिल की बात ना बता पाना, अपने दोस्त को रोकने में असमर्थ रहना और अपने शिष्य और गुरु की रक्षा ना कर पाना। होकागे के महान कर्मों से अपनी तुलना करूं तो मेरे कर्म तो कुछ भी नहीं। मेरे दिमाग में बस एक ही चीज चलती है कि काश मैं भी एक होकागे की तरह मर पाता। एक कहानी उतनी अच्छी होती है जितना अच्छा उसकी अंतिम घटनाओं का मोड़ हो। एक साजिश, मोड़ और गलतियां भी एक कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैंने अपना जीवन इसी सोच में जिया है कि जो सबक मैंने सीखे हैं वही मुझे परेशान करते हैं। मैंने खुद से वादा करा था कि मैं एक ऐसा महान कार्य करूंगा जो मेरे सभी असफलताओं को मिटा देगा। मैं इस दुनिया को एक शानदार शिनोबी की तरह विदा करूंगा। कम से कम ऐसा तो होना चाहिए। लेकिन मेरी कहानी का अंत कुछ इस प्रकार हो रहा है। मेरे गुरु ने भविष्यवाणी करी थी कि क्रांति का मार्गदर्शन करने वाला मैं ही बनूंगा। एक ऐसा शिनोबी जो दुनिया में या तो शांति लाएगा या विनाश। मैंने सोचा था कि मैं पेन को हराकर और अकात्सुकी को रोककर दुनिया को तबाही से बचाऊंगा, लेकिन अंत में मैं उसमें भी असफल रहा। तरस आता है, कितने दुख की बात है कि जिराया द गैलेंट की कहानी का अंतिम मोड़ ऐसा हो रहा है। यह कहानी कितनी व्यर्थ निकली। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, पर अपने रास्ते से मत भटकना। नारुतो, अगर यही है तुम्हारा निंजा वे, तो तुम्हारा गुरु होने के नाते मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि एक शिष्य अपने गुरु के पद चिन्हों पर ही चलता है ना नारुतो? ठीक कहा ना? मुझे यकीन हो चुका है कि तुम ही हो शांति का भविष्य नारुतो। बाकी अब मैं सब कुछ तुम पर छोड़ता हूं। जिराया द गैलेंट, अब यह कहानी थोड़ी बेहतर होगी, मुझे उम्मीद है। हाँ, लगता है अब समय आ चुका है कि मुझे अपनी कलम को आराम देना चाहिए। मगर मैं इस कहानी की अगली कड़ी का नाम क्या रखूं? सोचना पड़ेगा। चलो देखते हैं। हाँ, द टेल ऑफ नारुतो उज़ुमाकी। हाँ सुनने में अच्छा लग रहा है।